हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर CGPSC। आई एम वंशिका। आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे हम कंजर्व करते हैं किसको, फ्लोरा को और फौना को उनके नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश कौन करता है। इसके लिए है हमारे पास एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। इस एक्ट में क्या लिखा है, इसमें दिया है सेक्शन नंबर 18। इस सेक्शन 18 में लिखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो ही इस्टेब्लिश करती हैं किसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो छत्तीसगढ़ में है 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमको इनका एरिया, इनका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब हमको याद करना है। हम सब कुछ एक स्टोरी के फॉर्म में याद करेंगे, तो आप लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ईयर्स को। तो हम कैसे याद करेंगे, हमको स्टार्ट करना है 1974 से। इसके बाद आएगा 1975, फिर 76, इसके बाद गैप होगा 1 साल का, फिर आएगा 1978, फिर 83, लास्ट में 2001। ये बस 6 ईयर्स हैं जो हमको याद रखना है। तो 74, 75, 76 तो आपको याद हो जाएगा, वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में है। इसके बाद 1 साल का गैप आएगा, फिर आएगा 78, फिर 83, फिर 2001। ठीक है, 74, 75, 76, 78, 83 और 2001। ठीक है, ये सब तो याद हो गया। अब हमको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम याद करना है। ठीक है, हम इसको एक स्टोरी के थ्रू याद करेंगे। इसके लिए आपको इमेजिन करना है कि एक लड़की है, आपकी दोस्त है, जिसका नाम क्या है, सीता। जो सीता है ये अचानक बादल देखने, ठीक है, ये जो डायग्राम बना है किसका है, बादल का। तो ये अचानक बादल देखने गई। कहाँ गई, नवापारा। सीता अचानक बादल देखने गई नवापारा। वहां उसको उसकी दोस्त मिल गई। उसकी दोस्त का नाम है सीमा। सीमा और वो मिलके किसको देख रहे थे, एक मोर को देख रहे थे। मोर क्या कर रहा था, मोर उड़ रहा था। क्यों, क्योंकि उसका BP हाई हो गया था। हमारी स्टोरी क्या थी, सीता अचानक बादल देखने गई नवापारा। वहां उसको उसकी दोस्त मिल गई सीमा। दोनों मिलके साथ में क्या देख रहे थे, मोर को देख रहे थे। मोर उड़ रहा था। क्यों, क्योंकि उसका BP हाई हो गया था। थोड़ा ये फनी है ये ट्रिक, लेकिन आपको इससे सब कुछ याद हो जाएगा। और लास्ट में आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, भोरमदेव। तो हमको सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो स्टोरी के थ्रू याद हो गई है। सीता से आपको याद रखना है सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अचानक से होगा अचानक मार। बादल से होगा बादल खोल। गई से होगा गोमर्दा। नवापारा से याद रखना है बार नवापारा। सीमा से याद रखना है आपको सेमर सोत। मोर से होगा तमोर पिंगला। उड़ से होगा उदंती। BP से आपको 2 नाम याद रखना है, दोनों सेम प्लेस में है, भैरमगढ़ और पामेड़। और लास्ट में मैंने आपको एक नाम बताया ही था, भोरमदेव। ये भैरमगढ़ और पामेड़ दोनों कहाँ हैं, बीजापुर में। अभी हम मैप में भी देखेंगे एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी याद करेंगे। तो आपको निमोनिक याद हो गया। सीता अचानक बादल देखने गई नवापारा। वहां उसको उसकी दोस्त मिल गई सीमा। दोनों देख रहे थे किसको, मोर को। मोर उड़ रहा था क्योंकि उसका BP हाई हो गया था। और लास्ट में एक नाम याद रखना है, भोरमदेव। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मैप में देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरगुजा डिवीजन से। ये जो डिवीजन है ये सरगुजा डिवीजन है। यहाँ हमको 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखनी है, तीनों एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जसपुर में। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है जसपुर। जसपुर में है बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें हमको 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले इसका एरिया है 105 स्क्वायर किलोमीटर्स। और दूसरी चीज ये सबसे स्मॉलेस्ट है एरिया के टर्म्स में। ठीक है, तो जसपुर में क्या थी, बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके बारे में हमको 2 चीजें याद रखनी है, एरिया और सबसे ज्यादा ये स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है बलरामपुर। बलरामपुर में याद रखना है सेमर सोत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1978 में बनी थी ये। इसमें हमको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि इसका एरिया है 430 स्क्वायर किलोमीटर्स। दूसरा, यहाँ पवई और तातापानी वाटरफॉल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है सूरजपुर। सूरजपुर में हमको याद रखना है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी 1978 में बना था। आपको सीमा और मोर याद आ रहे होंगे, तो सेमर सोत और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसमें हमको याद रखना है 4 चीजें।
सबसे पहले इसका एरिया 608 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये लार्जेस्ट है एरिया के टर्म्स में। यहाँ से रिहंद रिवर फ्लो करती है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे रिहंद रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद हमको ये याद रखना है कि 2001 में देखो यहाँ पे ही ना गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ठीक है, और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों को मिला के 2001 में जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था, मतलब तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ें देख ली और आपको अभी ये भी समझ में आ गया होगा कि सरगुजा डिवीजन में ही एरिया के टर्म्स में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही है। जसपुर में थी स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सूरजपुर में है लार्जेस्ट। मतलब अगर आप मैप देखें तो मैप से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो बीच वाला डिस्ट्रिक्ट है इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ पे रहेगा स्मॉलेस्ट, यहाँ पे रहेगा लार्जेस्ट। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है मुंगेली और ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है कवर्धा। ठीक है, तो मुंगेली में हमको याद रखना है अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको अगर मान लो इसका ईयर याद नहीं आ रहा है तो आप कैसे निमोनिक के थ्रू याद करेंगे। सीता जो थी वो क्या की थी, अचानक गई थी ना, तो अचानक मतलब सबसे पहले हमने ईयर से याद किया था 74 75, तो अचानक कहाँ पे आएगा 75 में, तो हमको याद आ गया 1975। अब इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, इसका एरिया है 552 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 2006 में। इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, 2009 में। ये पार्ट है किसका, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ से मनियारी रिवर फ्लो करती है। ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैब यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे कब स्टार्ट किया गया, 2012 में। मतलब हमने इसमें कितनी चीज़ें याद की, 6 चीज़ें। सबसे पहले एरिया, फिर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 2006 में, टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में, पार्ट है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का, मनियारी रिवर फ्लो करती है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कवर्धा या कबीरधाम ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर है भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको याद है हमने सबसे लास्ट में लिखा था अलग से, तो मतलब क्या है ये न्यूएस्ट है, मतलब सबसे लास्ट में बना है 2001 में। इसका एरिया है 163 स्क्वायर किलोमीटर्स। भोरम देव जो टेम्पल है उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ बहुत सारी नई बटरफ्लाइज की डिस्कवरी हुई है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ गेको नाम का एक रेप्टाइल मिलता है और यहाँ ऑरेंज ओकलिफ जो है ये भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इसमें हमने 4 चीज़ें देखी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, सारंगढ़ बिलाईगढ़। इस डिस्ट्रिक्ट में हमको याद रखना है गोमर्दा। सीता अचानक बादल देखने गई, तो अचानक बादल और गई तीनों का ईयर क्या होगा, 1975। ठीक है, तो गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। ये जो डिस्ट्रिक्ट है सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये रायगढ़ से अलग होके बना है। तो पहले जो है गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता था, बट अब ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आता है। जिनके पास पुरानी बुक्स हैं वो अपने बुक्स में ये सब करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहले देखो मैंने बताया आपको कि पहले रायगढ़ में था। इसका एरिया है 278 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ पर एक कबरा डोंगर करके एक एरिया है, मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसके अंदर ही एक एरिया है जो ना हाइट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाईएस्ट एरिया है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही। इसकी हाइट है 579 मीटर्स। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें कौन सी देखी, पहले रायगढ़ में था, दूसरा इसका एरिया, तीसरी चीज़ कबरा डोंगर के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है बार नवापारा। महासमुंद और बलौदा बाजार के बीच में है, ये बॉर्डर पे है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले इसका एरिया 245 स्क्वायर किलोमीटर्स। जो यहाँ पे विलेज है उसका नाम है बार नवापारा, उसी के नाम पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है। यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है बलम देही रिवर। उसी रिवर में एक वाटरफॉल है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही, जिसका नाम है 7 देवधारा वाटरफॉल। ठीक है, और यहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया आश्रम ही वो जगह है जहाँ माना जाता है लव और कुश का बर्थ हुआ था। मतलब लव और कुश की जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है, तुरतुरिया आश्रम। और तुरतुरिया आश्रम कहाँ है, बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो हमने क्या क्या देखा, 4 चीजें हमने याद करी बार नवापारा के लिए। एरिया विलेज के नाम पे रखा गया है, बलम देही रिवर और 7 देवधारा वाटरफॉल, और चौथी चीज थी तुरतुरिया आश्रम। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है गरियाबंद और ये है धमतरी। गरियाबंद में है उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और धमतरी में है सीता नदी।
बट क्या है, दोनों एडजेसेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे के अगल बगल में, ऐसे यहाँ पे बॉर्डर पे हैं दोनों। तो इसीलिए हम इनको कंबाइनली सीता नदी उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग टाइम पे एस्टैब्लिश किया गया है। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वो हमारी ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आपको याद होगा हमारी स्टोरी में सबसे पहले हमने सीता का नाम देखा था, तो सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ओल्डेस्ट है। इसके बारे में हमको क्या याद रखना है कि ये सेकंड बिगेस्ट सेंचुरी है। ओल्डेस्ट तो है ही, साथ में सेकंड बिगेस्ट सेंचुरी है। इसका एरिया है 559 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ पे लेपर्ड्स मिलते हैं लार्ज स्केल में। सीता नदी रिवर फ्लो करती है। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 2007 में और टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में। यहाँ पे सोंधूर वाटरफॉल भी है। ठीक है, तो हमने ये सब सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखा। अब उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था या एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1983 में। यहाँ पे उदंती रिवर फ्लो करती है। जैसे यहाँ सीता नदी रिवर थी, यहाँ उदंती रिवर है। यहाँ सोंधूर वाटरफॉल था, यहाँ गोदना वाटरफॉल है। इसका एरिया है 230 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ बफेलोज और पीकॉक्स मिलते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, दीप आशा नाम की एक फीमेल वाइल्ड बफेलो है जिसका यहाँ पे बर्थ हुआ था। तो हमने क्या क्या देखा? उदंती रिवर, गोदना वाटरफॉल, एरिया, बफेलोज और पीकॉक्स मिलते हैं। दीप आशा नाम की एक फीमेल वाइल्ड बफेलो का यहाँ पे बर्थ हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ लास्ट की 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बची हैं। मैंने आपको बताया था बीपी। ठीक है, तो बीपी से क्या होगा? भैरमगढ़ और पामेड़, दोनों ही मैंने बताया था बीजापुर में। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है बीजापुर। भैरमगढ़ में आपको याद रखना है 139 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया, और पामेड़ में आपको याद रखना है 265 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो हमने सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मैप के थ्रू याद किया है और उसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी हमने सब कुछ याद किया है। आपको याद आ रहा होगा सरगुजा डिवीजन में दोनों लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जसपुर में स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एरिया के टर्म्स में, और सूरजपुर में कौन सी है? लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया के टर्म्स में। आपको न्यूएस्ट और ओल्डेस्ट भी याद आ रही होगी। सीता नदी जो है वो ओल्डेस्ट है, जो धमतरी में है। जो न्यूएस्ट है, जो सबसे रिसेंटली बनी है, वो कौन सी है? भोरमदेव, जो कहाँ है? कवर्धा या फिर कबीरधाम में। ठीक है, और भी हमने कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखी थी, जैसे तुरतुरिया आश्रम जो है वो कहाँ है? बारहनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आपको आई होप ये सब याद आ रहा होगा। रिहंद रिवर के बारे में हमने देखा था। हमने दीप आशा जो एक वाइल्ड बफेलो है उसके बारे में भी देखा, उसका बर्थ हुआ था उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। भैरमगढ़ और पामेड़ के बारे में हमने देखा कि बीजापुर में है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि भोरमदेव या भैरमगढ़ में कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा मैप में, तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखो, बीजापुर में बीज, ठीक है, बीज से क्या होता है? पेड़ उगता है। पेड़ से क्या याद रखना है आपको? पामेड़। बीज से क्या होगा? पेड़। पेड़ से आपको याद रखना है पामेड़। पेड़ में कौन बैठा है? भैरव बाबा बैठे हैं। तो मतलब बीजापुर में क्या है? पामेड़ भी है और भैरमगढ़ भी है। तो जो बच्चा एक भोरमदेव वो कहाँ पे आएगा? कबीरधाम में। ठीक है, ऐसे आप कुछ कुछ खुद से भी निमोनिक्स बना सकते हैं, कुछ कुछ छोटे शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं और याद रख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, हमको ऐसे ही सब चीज़ों को याद रखना है। और जब आप मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। जैसे ही आप छत्तीसगढ़ का मैप इमेजिन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। आपको याद आएगा कि सूरजपुर में क्या था, धमतरी में क्या था। और हमारा पढ़ने का एम भी यही है कि हम सब चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएं, मेमोराइज कर पाएं, ताकि हम सेम चीज़ एग्जाम में भी रेप्लिकेट कर पाएं। ठीक है, तो अब आपके टेस्ट का टाइम है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ये हैं आपके क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।